जय श्री महाकाल दोस्तों। आज मैं पिशाच सिद्धि और प्रत्यक्षीकरण की साधना लेकर आया हूँ। ये बड़ी उग्र साधना है। वैसे तो मैं आपको बता दूं, तंत्र क्षेत्र में असीम संभावनाओं से भरा पड़ा है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे असंभव कहकर नज़रअंदाज किया जा सके। एक से बढ़कर एक विधान, अचूक प्रयोग और अविश्वसनीय रहस्य है, जिसका कोई रहस्य एक से एक रहस्य, जैसे रहस्यों का पर्दा है, रहस्य में जो घुसते हैं तो रहस्य में से रहस्य प्रकट होता है। लोक कथाओं के अनुसार पिशाच अक्सर अपने प्रियजनों से मिला करते थे और अपने जीवन काल में जहाँ वो रहते थे वहाँ के पड़ोसियों के अनिष्ट अथवा उनकी मृत्यु का कारण बन जाते थे। वे कफन पहनते थे और उनके बारे में अक्सर यह कहा जाता था कि उनका चेहरा फूला हुआ और लाल या काला हुआ करता था। यह 19वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में आरंभ होने वाले आधुनिक काल्पनिक पिशाचों के मरियल कांतिहीन चित्रण से स्पष्ट रूप से भिन्न था। हालांकि पिशाचीय सत्ता अनेक संस्कृतियों में मिलती है, फिर भी पिशाच शब्द 18वीं सदी के आरंभ तक लोकप्रिय नहीं हुआ था। मूल लोक कथाओं में पिशाचियों की पीढ़ियों के पीछे अनेक विविध कारण हैं। स्लाव एवं चीनी प्रथाओं में जिन मुर्दों को कोई पशु खासकर कुत्ते या बिल्ली लांग ले तो लोगों को ऐसी शंका हो जाती थी कि वह मरे नहीं। यदि किसी घायल शेर पर कोई घाव हो तो जिसका उपचार उबलते हुए पानी से नहीं किया गया है तो वह भी जोखिम भरा हो जाता है। रूसी लोक कथाओं में पिशाच कभी चुड़ैल या वैसे लोग हुआ करते थे जिन्होंने जीवित अवस्था में चर्च के विरोध किया था। हालांकि यह यूरोपीय लोक कथाओं में ऐसे अनेक तत्व हैं जो सर्वसामान्य हैं। पिशाचों के बारे में ऐसी रिपोर्ट थी कि वे आमतौर पर देखने में फूले हुए, रक्ताभ या पीले, बैंगनी अथवा काले रंग जैसी उनकी इन चारित्रिक विशेषताओं को अक्सर आजकल के रक्त पीने की घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। वास्तव में अक्सर कफन में या ताबूत में लेटे शव के नाक और मुंह से खून रिसता हुआ देखा गया है। बाईं आंख को अक्सर खुला हुआ पाया गया। यह झीने पारदर्शी कफन में लिपटा हुआ कब्र में दफन, जिसके दांत और बाल नाखून बड़े हो गए हो सकते हैं, जबकि आमतौर पर ऐसे नुकीले दांत नहीं देखे जाते थे। अब बात करते हैं पिशाचों को वश करने की, जिसकी मदद से कई प्रकार के कार्य संभव हैं। हालांकि ये बस में करना पिशाचों को कोई मामूली बच्चों का खेल नहीं है और एक निडर साधक ही जो साधना करता हुआ आ रहा है और अपने को जो है जीवन को हमेशा दांव पे लगा के चलता है और बड़े बड़े रिस्क लेता है, साधनाएं करता है, उग्र साधनाएं करता है, वो ये साधना कर सकते हैं और अनुभव ले सकते हैं। एक बात मैं और बता दूं आपको, पिशाच सिद्धि यह भी भूत की तरह ही योनि होता है, पर यह अत्यंत बलिष्ठ, अत्यंत मजबूत और दृढ़ निश्चय युक्त। अगर साधक इसे सिद्ध कर ले और इसे आज्ञा दे दे तो सामने चाहे 50 शत्रु या बंदूक या पिस्तौल, लाठी या भाले लिए खड़े हो, उसे 5 मिनट में ही भगा देता है। इसकी क्षमता बहुत भयंकर होती है। यह साधक को 24 घंटे अदृश्य रूप में मित्र की तरह रहता है। बुलाने पर हर आज्ञा का पालन करता है, चाहे कितनी भी जीवन में शत्रु हो। उन्हें पिशाच शत्रुवत छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। फंसा हुआ धन वापस पाने के लिए पिशाच साधना सर्वोत्तम है। आइए जानते हैं हम साधना की विधि, इसको कैसे कर सकते हैं। कृष्ण पक्ष के शुक्रवार को साधक दक्षिण मुख को करके अपने गुरु से आज्ञा लेकर नग्न अवस्था में साधना में बैठें। जिनका गुरु नहीं है
वह शिव जी से को मानसिक रूप में आज्ञा मांग ले, उनको गुरु मानकर साधना कर सकते हैं। आसन काले रंग का हो, सामने स्टील या तांबे के प्लेट में सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर एक पुरुष की आकृति बनानी है। पुरुष आकृति में हृदय का पूजन करें और उस पर पिशाच सिद्धि गोलक स्थापित कर दीजिए। इस साधना में रुद्राक्ष या काले हकीक का माला आवश्यक है। गुरु मंत्र का जाप होने के बाद साधक पिशाच मंत्र का 21 माला जाप करे और यह साधना मात्र 3 दिनों की है। अगर पहली बार में सफलता प्राप्त ना हो तो यह ऐसा 3 शुक्रवार तक रात्रि में 10 बजे के बाद साधना करने से पिशाच साधक के सामने प्रत्यक्ष होता है और वचन मांगता है। पिशाच सिद्धि होने के बाद आप मुझसे संपर्क कीजिएगा, मैं आपको पिशाच की विसर्जन की विधि भी बता दूंगा। सिर्फ 3 शुक्रवार करने से पिशाच सिद्ध होकर आपका हर मनमाना कार्य कर संपन्न करता है। इस साधना में रक्षा मंत्र जाप भी आवश्यक है। कमजोर हृदय वाले गलती से भी साधना न करिए, क्योंकि यह उग्र प्रकार का साधना है। और जिन रक्षा मंत्र पढ़ना है अपने शरीर पे, इसके बाद ये साधना को करना है। मैं आपको रक्षा मंत्र बता देता हूँ। साबर मंत्र है ये, इससे आप अपनी रक्षा कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है। ओम नमः वज्र का कोठा जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्मा का ताला, मेरे 8 धाम का यति हनुमत रखवाला। फिर से मैं दोबारा बता देता हूँ आपको मंत्र। ये देह रक्षा मंत्र है, पिशाच मंत्र में इसके बाद आपको बताऊंगा। मंत्र इस प्रकार मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। ओम नमः वज्र का कोठा जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्मा का ताला, मेरे 8 धाम का यति हनुमत रखवाला। बस इस मंत्र को आपको 11 माला से आपको जप कर लेना पहले, उसके बाद अपने शरीर में फूंक मार लेना, ठीक है। और किसी भी सूर्य ग्रहण में आप इस रक्षा मंत्र का सिद्ध कर सकते हैं। इस मंत्र को किसी भी शुभ समय काल में 1 घंटा लगातार जप करोगे तो ये सिद्ध हो जाएगा। अगर ग्रहण में कर लें 1 घंटा जाप तो जो रक्षा मंत्र मैंने बताया ये सिद्ध हो जाएगा। किसी भी दृष्टि से आपको किसी भी प्रकार के अहित का डर हो तब 11 बार मंत्र पढ़कर शरीर पर फूंक मारे तो आपका शरीर हर प्रकार से सुरक्षित रहेगा। आइए बात करते हैं पूर्ण पिशाच सिद्धि कैसे होगी। इसका पूरा मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार है। एम क्रीम 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 खिची खिची पिशाच खिची खिची क्रीम 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 एम फट। मंत्र मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, सुन लीजिए। ये पिशाच मंत्र है। पहले रक्षा मंत्र से आपको अपने आप को सुरक्षित कर लें, उसके बाद ही पिशाच मंत्र आपको सिद्ध करना है। पिशाच मंत्र इस प्रकार है। क्रीम 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 खिची खिची पिशाच खिची खिची क्रीम 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 एम फट। साधना सिर्फ 3 दिवसीय है, परंतु ये 3 शुक्रवार तक करना आवश्यक है। पूर्ण सिद्धि के लिए पिशाच सिद्धि गोलक के साथ आपको होली का भभूत भेजा जाएगा। जो लोग ये साधना करना चाहते हैं, मैं आपको जो छोटी होली होता है उसका आपका भभूत, या तो आप कहीं से भी आप जो छोटी होली जलती है उसका भभूत अपने पास रख लीजिएगा। और गोलक को हमेशा भभूत में ही रखना है, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि गोलक के साथ हमेशा शक्तियाँ घूमता फिरता रहता है। उनको भभूत में रखने से काबू पाया जा सकता है। आप जब भी साधना करें तो आपको पिशाच सिद्धि गोलक मंगानी है। आपको पिशाच सिद्धि गोलक को जब भी साधना में स्थापित करना हो तो आप चावल या कोई भी भभूत का ढेरी बनाएं, उसी पर गोलक को स्थापित कीजिए। साधना के समय गोलक का पूजन भी आवश्यक है। पूजन सामान्य पद्धति से करना, सिर्फ जल चढ़ाना वर्जित है। गोलक को सिर्फ साधना काल में ही स्थापित रखिए, बाकी समय भभूत के साथ डब्बियों में रखिए। भभूत जो है होली, जो छोटी होली जलती है उसका भभूत चाहिए हमें, ठीक है। उसमें आप गोलक रखोगे, गोलक आप मंगा सकते हैं मेरे से, ठीक है। तो गोलक को हमेशा भभूत की डब्बी में ही रखना है, उससे बाहर नहीं रखना है। और कोई भी व्यक्ति पीड़ित हो तो उस भभूत का तिलक
आपको महामृत्युंजय मंत्र बोलकर करना है, उससे तुरंत असर होगा। तिलक शाम को गोधूली वेला में करना आवश्यक है, बाकी समय में करने से असर धीमा होता है। समझे? अगर शाम के समय गोधूली वेला में अगर आप करेंगे तो असर तुरंत होता है, असर इसका धीमा हो जाता है और काम तो करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कार्य पूर्ति के बाद किसी गरीब को कुछ दान कर दीजिए तो आपका और भी अच्छा लगेगा। और हाँ, अगर घर के ऊपर तंत्र मंत्र का बाधा हो तो भभूत को 1 गिलास पानी में मिलाकर पूरे घर में जल के छींटे लगा दीजिए। समय समय पर गोधूली वेला ही होगा, समय गोधूली वेला ही होगा। विशेष कार्य को जाते समय अपना कामना गोलक का स्पर्श करते हुए बोलिए और कार्य को संपन्न कीजिए, फायदा मिलेगा। आइए हम बात करते हैं, आखिर में इस साधना में पिशाच सिद्धि गोलक की आवश्यकता क्यों है। इस सिद्धि में इस गोलक का निर्माण क्रिया घर पर नहीं कर सकते हैं। इस गोलक को पारद घोटाई के समय शमशान में पिशाच आवाहन मंत्रों का जाप करके पारद को घट बनाने की प्रक्रिया की जाती है। और पारद को पकाने हेतु सिर्फ शमशान के कोयलों का इस्तेमाल होता है। इस गोलक को दूसरे शब्दों में पिशाच हृदय भी कह सकते हैं, क्योंकि गोलक में पिशाच को कैद करने जैसा ही क्रिया किया जाता है। जब हम गोलक को देखते हुए मंत्र जाप करते हैं तब गोलक में हलचल होता है और यही साधना सिद्धि का खास समय माना जाता है। जब मंत्र जाप में गोलक हिलेगा तो आपको विश्वास साधना प्रति मजबूत होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ मंत्र जाप कर सकेंगे। जैसे बिना सिम कार्ड के मोबाइल किसी काम का नहीं, उसी तरह गोलक के बिना ये साधना किसी काम के नहीं। मोबाइल चलाने का नेटवर्क की आवश्यकता होती है और नेटवर्क सिम कार्ड के बिना मिलना कैसे संभव है। उसी तरह ये जो गोलक है आपका संपर्क पिशाच से करवा देता है, जिसमें कोई शंका नहीं है। सिर्फ आप में विश्वास और मेहनत करने की क्षमता होना जरूरी है। साथ में धैर्य भी जरूरी है, क्योंकि जिसमें धैर्य नहीं वह तो कुछ भी सिद्ध नहीं कर सकता। धैर्य ही प्रत्येक साधना का मूल तत्व है। जिसमें धैर्य हो और उनके स्वप्न अवश्य पूर्ण हो जाते हैं। पिशाच सिद्धि गोलक का मैं आपको बाद में, अगर जिसको चाहिए वो आप मेरे से मंगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये चार्जेबल होगा तो इसके लिए निर्माण करना पड़ेगा आपके लिए, ठीक है। आपके नाम से अलग होगा, तो इसकी प्राइस मैंने गुप्त रखी है। जिसको भी चाहिए, जो भी साधना करना चाहे तो पहले संपर्क करेगा, उसके बाद जानकारी के बिना आधा अधूरे पता लगे साधना करने बैठ गए तो इसका नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है, ठीक है। तो आप सावधानी से कीजिएगा कोई भी कार्य और रक्षा मंत्र का आप इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। जो अद्वितीय गुणों से संपन्न है। गोलक प्राप्त करने हेतु आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ऐसा गोलक निर्माण करना हर किसी के लिए संभव नहीं है। प्रत्यक्षीकरण साधना में आवश्यक सामग्री हो तो साधना में सफलता मिलना असंभव नहीं होता है। इसमें आपका मेहनत और मेरा मार्गदर्शन आपको सफल अवश्य प्राप्त कराएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आगे आपकी मर्जी, माता रानी जो भी करेगी अच्छा ही करेगी। आप पर सदैव कृपा बरसाकर आपको सभी साधनाओं में सफलता प्रदान करें। इसी के साथ मैं विराम लेता हूँ। जय श्री महाकाल। और आपको अगर हमारी जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटे वाला बटन भी दबा दीजिएगा। और मैं अच्छे से साधना डाल नहीं पा रहा हूँ, मेरे को काफ़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि मैं फ़ोन मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि सॉफ्टवेयर मैं ज़्यादा अपने फ़ोन में नहीं कर सकता और बढ़िया से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो जैसे कुछ वीडियो मेरे बढ़िया, मतलब मैंने एडिटिंग करके बनाया है और फ़ोन में अब सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है, तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डर मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है, तो मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो आप लोगों के प्यार से, मैं आप लोगों के सपोर्ट से मैं इतना भी कर पा रहा हूँ। तो इसी प्रकार आप लोगों का प्यार बना रहे और ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट कीजिए ताकि मेरा आत्मविश्वास बढ़े और मैं नई जानकारी आपको सामने लेके आऊँ। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब अगर दोस्तों में, मित्रों में आप फैला दीजिए इस वीडियो को, और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा हो और लाइक हो। और जैसे जैसे आपका सपोर्ट बनेगा, आपका जैसे जैसे प्यार बढ़ेगा, चैनल में हमारा जैसे जैसे ग्रो करेगा आगे, तो उसी प्रकार मैं साधुकों के लिए एक विशेष
वर्क अलाउंस करने वाला हूँ, जो हमारे यूज़र होंगे और जिनको आर्थिक तंगी की परेशानी होगी और उन पे विचार किया जाएगा। और इसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे और बढ़िया सा उन सभी साधकों के साथ अब एक मीटिंग रखी जाएगी और कैसे हम आर्थिक तंगी से। मेरा उद्देश्य है कि भाई मैं जो वीडियो लेके आता हूँ, मेरा उद्देश्य है कि जितने भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, जो भी मेरे साधक हैं और जो भी जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूँ उनका आर्थिक स्थिति से वो उभरे, मजबूत हो जाएं पूरी तरीके से। हमारे साधक को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, भटकना ना पड़े कहीं। ठीक है, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो काफ़ी, अगर आप मजबूत है तो हम भी मजबूत है ना। मैं तो ये सोचता हूँ अगर आपको पहले मुझे मजबूत बनाना, अगर आप मजबूत हो तो मैं खुद अपने आप मजबूत हो जाऊँगा। ठीक है, तो अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आती तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटे वाला बटन दबा दीजिएगा। और इसी के साथ मैं विराम लेता हूँ। मैं दोबारा कोई साधना लेके आऊँगा और जैसा चाहे वैसा करें, आपकी मर्ज़ी। और इसी के साथ मैं विराम लेता हूँ। जय श्री महाकाल।